गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 64 जो कि आपकी डेट 7 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम रासायनिक सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक सूत्र किस प्रकार से लिखते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संगठकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसके जो संगठक होते हैं यानी कि जो परमाणु होते हैं उनके प्रतीक चाहिए और संयोजकता के बारे में पता होना चाहिए। तो संयोजकता के बारे में हम पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे निकालते हैं। एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या भी बताता है। अब जो रासायनिक सूत्र लिखते हैं उसके लिखने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ स्टेप होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या चरण है। सबसे पहले यौगिक को बनाने वाले सभी संघटक तत्वों का प्रतीक लिखिए, यानी कि उनका साइन लिखिए। जैसे सोडियम है तो सोडियम को कैसे लिखते हैं, Na से। कैल्शियम को किससे लिखते हैं, Ca से। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको उसके सबसे पहले आपको प्रतीक लिखने हैं। प्रत्येक प्रतीक की संयोजकता पता होनी चाहिए। अब संयोजक परमाणु की संयोजकताएं दोनों तत्वों के एक साथ क्रॉस कर दीजिए। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरे तत्व की संयोजकता को पहले तथा पहले तत्व की संयोजकता को दूसरे के साथ लिखिए। उल्टा करके लिखना है, पहले की दूसरे के साथ, दूसरे की पहले के साथ। अब क्या क्या नियम है उनको, वही नियम भी है, कुछ रूल्स हैं। आयनों की जो संयोजकता होती है हमेशा संतुलित होनी चाहिए, इनकी बराबर होनी चाहिए। धातु का प्रतीक हमेशा पहले लिखना चाहिए, यानी कि अगर धातु है, धातु दो रखे हैं तो धातु आपको पहले लिखना है। बहु परमाणु यानी कि बहुत सारे जिसमें परमाणु होते हैं उसको क्या लिखेंगे, हम कोष्टक में लिखेंगे, यानी कि ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखिए हाइड्रोजन H हो गया, सल्फर। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी, यानी कि वैलेंसी जहाँ मैं बोल रही हूँ, वैलेंसी का मतलब है संयोजकता। हाइड्रोजन की होती है 1, सल्फर की होती है 2। उन्होंने कहा फिर क्रॉस करके लिखना है, यानी कि H के साथ आपको 2 लिखना है और S के साथ 1 लिखना है। तो हमने क्या किया, H के साथ 2 लिख दिया, H नीचे 2 और S। ठीक है, सेकेंड देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि C और O, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2। फिर हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये यही हो गया, C2O4 लिखिए, या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक एक बार, तो CO2 हो जाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि H और Cl। तो H की 1 होती है और Cl की भी 1 होती है, तो ये सीधा HCl हो जाएगा। इसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl। Mg की 2 होती है, Cl की 1 होती है, क्रॉस करके लिखेंगे MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड्स, कैल्शियम की 2, ऑक्साइड की 2 ये कैंसिल हो जाएगी, तो CaO भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आयनिक यौगिक मतलब जिनमें प्लस माइनस साइन होता है। सोडियम पे 1, कार्बोनेट आपका जो है कंपाउंड है पूरा। ठीक है, यौगिक है, तो CO3 पे होता है आपका 2 चार्ज। इसको क्रॉस करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम Al, सल्फेट को हम SO4 से लिखते हैं, 2 चार्ज होता है, -2 + 3, तो ये हो जाएगा Al2SO3। अब देखिए कोष्टक जो दिया हुआ था, कोष्टक वाली बात, यानी कि कैसे। अब यहाँ पे देखिए SO4 है, तो SO4 के साथ तो भाई मैं 3 नहीं लिख सकती, तो मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 नंबर ऐसे साथ साथ में नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि Mg और OH, Mg का 2 होता है, OH का 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgOH का 2 हो जाएगा। तो ये आप देख लेंगे यहाँ से। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक रासायनिक सूत्र क्या प्रदर्शित करता है, यानी कि रासायनिक सूत्र से हमें क्या पता चलता है। तो आप फर्स्ट का आंसर लिखेंगे, एक रासायनिक सूत्र हमें उसमें उपस्थित तत्वों के साथ उन तत्वों के परमाणु तथा आयनों की संख्या बताता है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका। फिर सेकेंड और थर्ड जो है, सेकेंड है रासायनिक सूत्र बताना, आपको नॉर्मली ऐसे फॉर्मूले ही बताने हैं। फिर तत्वों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं, इसमें भी आपको यही करना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है मिलके कौन कौन से तत्व बनाते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या क्या बनाते हैं, और कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या क्या बनाते हैं। ठीक है, इसके आते हैं धनावेशित और ऋणावेशित आयनों के दो उदाहरण आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनके आंसर्स कर लेते हैं। लिखा हुआ है तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं, आप तो 9th क्लास के बच्चे हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड है ना, तो आप इसको हिंदी में लिख लेंगे। मैंने ये हिंदी में अलग से लिखा नहीं है, कैल्शियम क्लोराइड। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आप अगर एग्जाम में अगर इंग्लिश में भी लिखते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। कैल्शियम क्लोराइड है, इसके लिए हमें Ca और Cl चाहिए होता है, 2 चार्ज होता है, इसमें 1 चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे CaCl2। इसके बाद होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट। हिंदी में और इंग्लिश में ये सेम ही होता है, तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में ही लिख दिया है। मैग्नीशियम कार्बोनेट तो Mg और CO3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे MgCO3। वाटर होता है बेटा पानी, है ना,
पानी लिखिए या फिर आप जल लिखिए, तो ये होता है H2-, यानी कि H पे 1 होता है और ऑक्सीजन पे 2 होता है, क्रॉस करेंगे H2O बन जाएगा। फिर आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब एल्यूमिनियम क्लोराइड को हिंदी में भी एल्यूमिनियम क्लोराइड ही बोलते हैं। Al पे 3 होता है, Cl पे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा। फिर थर्ड में क्या पूछा है, थर्ड में उन्होंने पूछा है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, तो वो आपका अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, अमोनिया मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ अगर बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है तो। ठीक है, फिर सेकंड पूछा है उन्होंने कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या क्या बनाते हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके NO बनाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, N2O बनाते हैं नाइट्रोस ऑक्साइड, और NO2 बनाते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2 है तो डाइऑक्साइड। फिर उन्होंने कहा कि कैल्शियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड। बेटा ये आप हिंदी में लिख सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इतना डिफिकल्ट हो आप लोगों के लिए, आई होप आप लिख लेंगे इजीली। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि ऋणात्मक आयन कौन से हैं और धनात्मक कौन से हैं, तो केटाइन होता है आपका प्लस वाला, प्लस वाले को हम कहते हैं धनात्मक। ठीक है, धनात्मक आयन वाले जो हैं हमारे, सोडियम है NH+ है, Mg+ है। एनाइन मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक हम लिखेंगे ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक आयन, तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सीजन सल्फेट। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।